गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता अश्वमेध खंड चल रहा है। आज है 48वां अध्याय। अश्व का हस्तिनापुरी में जाना, उसके भाल पत्र को पढ़कर दुर्योधन आदि का रोषपूर्वक अश्व को पकड़ लेना तथा यादव सैनिकों का कौरवों को घायल करना। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, तदनंतर यमुना नदी को पार करके वह अश्व आसपास के देशों का निरीक्षण करता हुआ कुरुदेश की राजधानी में गया, जहां बलवान विचित्र वीर्य कुमार चक्रवर्ती राजा धृतराष्ट्र राज्य करते थे। वहां उस अश्व ने अनेकानेक उपवनों, तड़ागों और सरोवरों से युक्त सुंदर कौरव नगर को देखा। नरेश्वर, वह नगर दुर्ग से तथा गंगा रूपिणी खाई से घिरा हुआ था। वहाँ सोने चांदी के महल थे और बड़े बड़े शूरवीर वहाँ निवास करते थे। राजन, उस कौरव नगर में वनवासी मृगों का शिकार करने के लिए सुयोधन निकला। वह वीरजनों से युक्त हो रथ पर बैठा था। उसने उस यज्ञ संबंधी घोड़े को भाल पत्र सहित देखा। महाराज, दुर्योधन बड़ा मानी था। घोड़े को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने रथ से उतरकर अनायास ही घोड़े को पकड़ लिया। कर्ण, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भूरि और दुशासन आदि के साथ उसने हर्षित होकर उसका भाल पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, चंद्रवंश के अंतर्गत यादव कुल में राजा उग्रसेन विराजते हैं। इंद्र आदि देवता भी जिनकी आज्ञा के पालक हैं। भक्त परिपालक भगवान श्री कृष्ण उनके सहायक हैं। वे उन्हीं की भक्ति से आकृष्ट हो द्वारिकापुरी में निवास करते हैं। उन्हीं की आज्ञा से राजाधिराज चक्रवर्ती उग्रसेन हठपूर्वक अपने यश के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ करते हैं। उन्होंने यह श्रेष्ठ और शुभ लक्षणों से संपन्न घोड़ा छोड़ा है। उस घोड़े के रक्षक हैं श्री कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध, जो ब्रक दैत्य का वध करने वाले हैं। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल वीरों की अनेक चतुरंगिणी सेनाओं के साथ अनिरुद्ध अश्व की रक्षा में चल रहे हैं। जो राजा इस पृथ्वी पर राज्य करते हैं और अपने को शूरवीर मानते हैं, वे भालपत्र से शोभित इस यज्ञ संबंधी अश्व को बलपूर्वक ग्रहण करें। धर्मात्मा अनिरुद्ध राजाओं द्वारा पकड़े गए उस अश्व को अपने बाहुबल और पराक्रम से अनायास ही हठपूर्वक छुड़ा लेंगे। जो घोड़े को ना पकड़ सकें, वे धनुर्धर अनिरुद्ध के चरणों में नतमस्तक होकर चले जाएं। श्री गर्ग जी कहते हैं, उस पत्र को बाँचकर वे शत्रुभूत कौरव क्रुद्ध हो उठे। उन मानियों के नेत्र लाल हो गए और वे परस्पर कहने लगे। कौरव बोले, अहो, इन धृष्ट यादवों ने घोड़े के भाल पत्र में क्या लिख रखा है? क्या यादवों के सामने कोई राजा ही नहीं है? पूर्व काल में अपने राजसूय यज्ञ में हमने जिन यादवों को परास्त किया था, वे ही मूर्ख अब फिर अश्वमेध करने चले हैं। इसलिए हम इन सबको जीतेंगे, घोड़े को कदापि वापस नहीं देंगे। यादवों को जीतने के पश्चात हम लोग स्वयं अश्वमेध यज्ञ करेंगे। कौन है उग्रसेन? क्या है कृष्ण? और वह घोड़े की रक्षा करने वाला भी कौन है? समस्त यादवों के साथ आकर ये लोग हमारे सामने क्या पौरुष दिखाएंगे? कृष्ण आदि समस्त यदुवंशी जरासंध के डर से मथुरापुरी छोड़कर समुद्र की शरण में गए हैं। वे हम लोगों के ही भय से युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। पहले हम लोगों ने कृपा करके इन यादवों को राज्य दे दिया और अब वे कृतघ्न यादव अपने को चक्रवर्ती मानने लगे हैं। पांडवों का मान रखने के लिए हमने पहले यादवों को नहीं मारा था, किंतु वे पांडव भी हमारे शत्रु ही हैं। अतः हमने उन्हें देश निकाला दे दिया है। इन भागे हुए यादवों को आज युद्ध में पराजित करके हम उग्रसेन को सहसा उनके चक्रवर्तीपन का मजा चखाएंगे। राजन, वे समस्त श्री कृष्ण विमुख कौरव लक्ष्मी और राजवैभव के घमंड में आकर ऐसी बातें कहने लगे। फिर सबने शीघ्र ही नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले लिए और उस घोड़े को नगर में प्रवेश कराया। इसके बाद वे वहीं ठहर गए। अश्व के दूर चले जाने पर श्री कृष्ण की प्रेरणा से शांब तुरंत ही मार्ग प्रदान करने वाली गहरी यमुना नदी को पार करके 10 अक्षौहिणी सेना पीछे लिए
कवच बांध अक्रूर और योयोधन आदि के साथ रोषपूर्वक हस्तिनापुरी की ओर गए। इस प्रकार वे समस्त यादव हस्तिनापुर के निकट आ पहुँचे। उन्होंने देखा घोड़ा चुराने वाले कौरव सामने खड़े हैं। श्री कृष्ण ही जिनके आराध्य देव हैं तथा जो लोक और परलोक दोनों पर विजय पाने के इच्छुक हैं, उन बलवान यादवों ने कौरवों को देखकर उन सबको तिनके के समान समझते हुए कहा, अहो, किसने हमारे घोड़े को बांधा है? किसके ऊपर आज यमराज प्रसन्न हुए हैं? और कौन युद्ध स्थल में नाराजों द्वारा बड़ी भारी पीड़ा प्राप्त करने के लिए उत्सुक है? अहो, जिनके चरणों में देवता और दानव भी वंदना करते हैं, जो पहले राजसूय यज्ञ कर चुके हैं, जिनकी समानता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है, तथा जो नरेशों के भी ईश्वर हैं, उन वृष्णि कुल तिलक चक्रवर्ती राजाधिराज उग्रसेन को क्या वे राजा नहीं जानते, जो अपने ही विनाश के लिए घोड़े को पकड़ रहे हैं? हेमांगद, इंद्रनील, बक, भीषण और बलबल, इन समस्त नरेशों को हमने संग्राम भूमि में पराजित किया है। यादवों की यह बात सुनकर कौरवों के अधर क्रोध से भड़क उठे। वे यादवों की ओर टेढ़ी आंखों से देखते हुए उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगे। कौरवों के अनुगामी बोले, हम लोगों ने ही घोड़े को पकड़ा है, तुम लोग हमारा क्या कर लोगे? हम अपने सहायकों द्वारा तुम सब यादवों को यमलोक पहुंचा देंगे। उग्रसेन कितने दिनों से श्री कृष्ण के हाथ से राज्य पाकर घमंड करने लगा है, हम उसे बांधकर स्वयं राज्य करेंगे। अनिरुद्ध हमारे भय से कहाँ भाग गया है? बताओ, हम युद्ध में अपने बाणों द्वारा उसकी पूजा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, कौरवों की यह बात सुनकर यादव क्रोध से मूर्छित हो उठे। उन्होंने कौरव सैनिकों के मुखों पर धनुष से अनेक बाण फेंके। उन बाणों से कितने ही कौरवों की जीभें कट गईं, किन्हीं के दांत टूट गए और किन्हीं के मुख छिन्न भिन्न हो गए। वे अधिक मात्रा में रक्त बमन करते हुए घायल हो अपना क्षत विक्षत मुँह लिए शीघ्र ही दुर्योधन के पास गए और पूछने पर बताया कि यादवों ने हमारी यह दुर्दशा की है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 49वां अध्याय, यादवों और कौरवों का घोर युद्ध। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, भीष्म, द्रोण और कृप आदि के साथ दुर्योधन ने अपने वीरों के भग्न हुए मुखों को देखकर क्रोधपूर्वक कहा, आश्चर्य की बात है कि नीच यादव स्वयं मौत के मुंह में चले आए। क्या वे मूर्ख महाराज धृतराष्ट्र के महान बल को नहीं जानते हैं? ऐसा कहकर दुर्योधन ने घोड़े, हाथी, रथ और पैदल वीरों से युक्त अपनी चतुरंगिणी सेना में युद्ध में यादवों का सामना करने के लिए अपनी चतुरंगिणी सेना भेजी। वह विशाल सेना 10 अक्षौहिणियों के द्वारा भूतल को कंपित करती हुई, शत्रुओं को डराती हुई बलपूर्वक आगे बढ़ी। उसे आती देख वीरों से विभूषित जाम्बवती नंदन सांब बड़े हर्ष और उत्साह से अपनी सेना को युद्ध के लिए प्रेरणा दी। तब समस्त कौरव अपनी रक्षा के लिए क्रौंच व्यूह का निर्माण करके उसी में सब के सब खड़े हो गए। उसके मुख भाग में भीष्म खड़े हुए और ग्रीवा भाग में आचार्य द्रोण, दोनों पंखों की जगह कर्ण और शकुनि स्थित हुए और पुच्छ भाग में दुर्योधन। उस क्रौंच व्यूह के मध्य भाग में चतुरंग सैनिकों के साथ कौरवों की विशाल वाहिनी खड़ी हुई। यादवों ने जब शत्रुओं के लिए दुर्जय उस क्रौंच व्यूह का निर्माण हुआ देखा, तब वे युद्ध से शंकित हो उस क्रौंच व्यूह पर दृष्टि रखते हुए सांब से बोले, तुम भी यत्नपूर्वक व्यूह बना लो। सांब युद्ध की कला में बड़े निपुण थे। उन्होंने अपने सैनिकों की व्यूह रचना विषयक बात सुनकर भी कौरवों को कुछ न गिनते हुए रण क्षेत्र में व्यूह का निर्माण नहीं किया। नरेश्वर, जब दोनों ओर की सेनाएं युद्ध करने के लिए आगे बढ़ी, तब 2 घड़ी तक सारी पृथ्वी जोर जोर से कांपती रही। दोनों सेनाओं में तत्काल रणभेरियां बज उठी और शंखनाद होने लगे। सब ओर जगह जगह धनुषों की टंकारें सुनाई देने लगी। वहां हाथी चिंघाड़ते और घोड़े हिनहिनाते थे। सूरवीर सिंहनाद करते और रथों की नेमियां घरघराहट उत्पन्न करती थीं। सैनिकों की पदधूलि से युद्ध स्थल में अंधकार छा गया, आकाश मलिन हो गया और वहां सूर्य का दिखना बंद हो गया। फिर तो दोनों सेनाओं में घोर घमासान युद्ध होने लगा। सम्रांगण में उभय पक्ष के सैनिक एक दूसरे पर बाणों, गदाओं, परिघों, शतघ्नियों, शक्तियों तथा तीखे बाणों का प्रहार करने लगे।
गजारोही गजारोहियों से, रथी रथियों से, घुड़सवार घुड़सवारों से तथा पैदल योद्धा पैदलों से जूझने लगे। बाणों से अंधकार छा जाने पर धनुर्धर वीर सांब बाण वर्षा करते हुए रण क्षेत्र में भीष्म के साथ और अक्रूर कर्ण के साथ युद्ध करने लगे। युयुधान शकुनी के साथ, सारण द्रोणाचार्य के साथ तथा सात्यकी संग्राम भूमि में दुर्योधन के साथ शीघ्रतापूर्वक लड़ने लगे। बलि दुशासन के साथ और कृतवर्मा भूरि के साथ भिड़ गए। इस प्रकार उनमें परस्पर भयंकर द्वंद्व युद्ध होने लगा। तब शांब ने अत्यंत कुपित होकर अपने सुदृढ़ धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और सूरवीरों के हृदय में कंप उत्पन्न करते हुए धनुष टंकार ध्वनि की। उन्होंने पहले श्री कृष्ण को नमस्कार करके 10 बाण छोड़े। अपने ऊपर आए हुए उन बाणों को भीष्म ने अपने सहायकों से काट डाला। तब रण क्षेत्र में सांब ने सिंहनाद करके पुनः 10 सुवर्णमय बाण भीष्म के कवच पर मारे। 4 सहायकों द्वारा उनके चारों घोड़ों को यमलोक भेज दिया तथा 10 बाणों से उनके प्रत्यंचा सहित कोदंड को खंडित कर दिया। धनुष कट जाने तथा घोड़ों और सारथी के मारे जाने पर रथहीन भीष्म ने सहसा उठकर बड़े रोष से गदा हाथ में ली। तब शांब ने कहा, आप पैदल हैं, अतः आपके साथ मैं युद्ध कैसे करूंगा? मैं युद्ध स्थल में आपको दूसरा रथ दूंगा। कुरुश्रेष्ठ, आप सम्रांगण में मुझसे सशस्त्र रथ लीजिए और मुझ मूढ़ निर्लज्ज पर विजय पाइए। आप वृद्ध होने के कारण मेरे लिए सदा पूजनीय ही हैं। यह सुनकर क्रोध से भीष्म का अधर फड़कने लगा। वे दांतों से दांत पीसते और जीभ से होठ चाटते हुए आंखें लाल करके सांब से बोले, तुम्हारे दिए हुए रथ पर बैठकर जब मैं युद्ध करूंगा तो मेरी अपकीर्ति होगी तथा मुझे पाप और नरक ही प्राप्त होगा। प्रतिग्रह तो ब्राह्मण लेते हैं, हम लोग तो दाता माने गए हैं। हमने पहले कृपा करके ही यादवों को राज्य दिया था। उनकी बात सुनकर शांब ने रोषपूर्वक उत्तर दिया, भूतल पर किसी चक्रवर्ती शासक को विद्यमान देख मंडलेश्वर राजा लोग भय के कारण उन्हें अपना राज्य दे डालते हैं, किंतु ऐसा करके वे दाता नहीं माने जाते। नरेश्वर, सांब का यह वचन सुनकर सूर शिरोमणि भीष्म ने अपनी भारी गदा से सांब के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। उस गदा की चोट से व्यथित हो सांब मूर्छित हो गए। सारथी ने उन्हें रथ पर संभाल के लिटा दिया और उनके जीवन के लिए आशंकित हो वह उन्हें रण क्षेत्र से बाहर हटा ले गया। नृपेश्वर, उसी समय यादव सेना में भारी कोलाहल मचा। भीष्म दूसरे रथ पर आरूढ़ हो कवच बांध सरासन हाथ में ले मार्ग में यादवों को मारते हुए शीघ्र ही दुर्योधन के पास जा पहुंचे। राजेंद्र, उस संग्राम में सात्यकी ने गीध की पांख लगे हुए चमकीले बाणों द्वारा दुर्योधन को रथहीन कर दिया। रथहीन होने पर भी दुर्योधन वेगपूर्वक दूसरे रथ पर जा चढ़ा और विषधर सर्प के समान बाणों द्वारा उसने अपने उस शत्रु को भी रथहीन कर दिया। नरेश्वर, शीघ्र पराक्रम प्रकट करने वाले सात्यकी ने भी दूसरे रथ पर आरूढ़ हो एक बाण मारकर दुर्योधन के रथ को 4 कोस दूर फेंक दिया। आकाश से उसका रथ भूतल पर गिरा और सारथी तथा घोड़ों सहित अंगार के समान बिखर गया। उस रथ से गिरने पर दुर्योधन को तत्काल मूर्छा आ गई। तब अत्यंत कुपित हुए द्रोणाचार्य ने अपने शत्रु सारण को सम्रांगण में छोड़कर अग्निमय बाण से सात्यकी पर प्रहार किया। उस बाण से सात्यकी का रथ घोड़ों और सारथी सहित जलकर भस्म हो गया और सात्यकी भी बाण की ज्वाला से अंग अंग झुलस जाने के कारण मूर्छित हो गए। राजन, तब कुपित हुआ कृतवर्मा सम्रांगण में भूरि को परास्त करके द्रोण के ऊपर अधिक रुष्ट हो सिंहनाद करता हुआ आया। उस वीर ने आते ही युद्ध क्षेत्र में रोषपूर्वक बाणों की वर्षा करके आचार्य द्रोण को शस्त्रहीन एवं रथहीन कर दिया और उनका कवच भी काट डाला। तब कर्ण अत्यंत कुपित हो उठा और उसने रणांगण में अक्रूर को छोड़कर कृतवर्मा के ऊपर उसी प्रकार शक्ति से प्रहार किया जैसे स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर को शक्ति से चोट पहुंचाई थी। वह शक्ति कृतवर्मा के शरीर का भेदन करके धरती में घुस गई। हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण कृतवर्मा भूमि पर गिर पड़ा। राजेंद्र, तब युयुधान ने युद्ध में क्रोधपूर्वक शकुनी को परास्त करके रथ द्वारा कर्ण के ऊपर चढ़ाई की।
उन्होंने आते ही अपने सरासन से 10 सहायक छोड़े। उन सहायकों को अपने ऊपर आया देख कर्ण ने उन पर अपने सहायकों द्वारा प्रहार किया। इस संग्राम भूमि में उन दोनों के बाण परस्पर रगड़ उठे और चिंगारियां बरसाते हुए अलात चक्र की भांति आकाश में घूमने लगे। पृथ्वीनाथ तब युयुधान ने क्रोध करके कर्ण के कवच पर काक पक्ष युक्त तीखे बाण मारे। राजन, वे बाण कर्ण के कवच पर ना लगकर उसी तरह पृथ्वी पर गिर गए जैसे पापी स्वर्ग में न जाकर नरक में ही गिरते हैं। युयुधान बड़े विस्मय में पड़ गए और कर्ण ने हंसकर युद्ध स्थल में नाना प्रकार के शस्त्रों से योजित बाणों द्वारा उन्हें रथहीन कर दिया। यह देख बलि ने युद्ध स्थल में दुशासन को मूर्छित करके अग्नि तुल्य तेजस्वी रथ के द्वारा कर्ण पर आक्रमण किया। भास्कर नंदन कर्ण ने बलि को आया देख पवनास्त्र युक्त बाण से उन्हें रथ सहित दूर फेंक दिया। बलि 1 योजन दूर जा गिरे। इतने में ही शांब रोषपूर्वक कौरवों को मारते और बाणों द्वारा अंधकार प्रकट करते हुए फिर वहां आ पहुंचे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 50वां अध्याय कौरवों की पराजय और उनका भगवान श्री कृष्ण से मिलकर भेंट सहित अश्व को लौटा देना। श्री गर्ग जी कहते हैं, नृपेश्वर, उसी समय भोज, वृष्णि और अंधक आदि समस्त यादव तथा मथुरा और सूरसेन प्रदेश के महासंग्राम कर्कश एवं बलवान योद्धा यमुना जी को पार करके पैरों की धूलि से आकाश को व्याप्त और पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां आ पहुंचे। घोड़े को सब ओर देखते और खोजते हुए महाबलवान श्री कृष्ण आदि और अनिरुद्ध आदि महावीर भी आ गए। वृष्णिवंशियों ने दूर से ही वहां युद्ध का भयंकर महाघोष, कोदंडों की टंकार, शतघ्नियों की गूंजती हुई आवाज, शूरों की सिंह गर्जना, शस्त्रों के परस्पर टकराने के चट चट शब्द, कोलाहल और हाहाकार सुनकर वे बड़े ही विस्मित हुए। जब उन्हें मालूम हुआ कि यादवों का कौरवों के साथ घोर युद्ध छिड़ गया है, तो अनिष्ट की शंका मन में लिए अनिरुद्ध और श्री कृष्ण आदि यदुकुल शिरोमणि महापुरुष बड़े वेग से वहां आए। नरेश्वर, अनिरुद्ध आदि के साथ हमारी सहायता करने के लिए सेना सहित श्री कृष्ण आ पहुँचे हैं। यह देखकर सांब आदि ने उनको प्रणाम किया। श्री कृष्ण के पधारने पर रणभेरियां बजने लगी, शंख और गोमुखों के शब्द गूंज उठे। आकाश में स्थित देवता फूलों की वर्षा तथा भूतल पर विद्यमान यादव जय जयकार करने लगे। सम्रांगण में 100 अक्षौहिणी सेना के साथ भूतल को कंपित करते हुए महाबली अनिरुद्ध आ पहुँचे हैं। यह देख कौरव योद्धा भय से भागने लगे। प्रलय काल के समुद्र की भांति उमड़ती हुई अंधक पंछियों की उस विशाल वाहिनी को देखकर वैसे लोग डर के मारे भाग गए। घर घर में अर्गला लग गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्री समुदाय दुर्योधन को कोसते और गाली देते हुए घर से निकल गए तथा रोदन करने लगे। तदनंतर मूर्छा छोड़कर दुशासन का बड़ा भाई दुर्योधन तत्काल सोकर उठे हुए के समान जाग उठा। उस समय यादव सेना पर उसकी दृष्टि पड़ी। यादवों की वह विशाल सेना देखते ही दुर्योधन आशंकित हो गया और डर के मारे पैदल ही अपने नगर में चला गया। कर्ण, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भूरि और दुर्योधन आदि ने सभा भवन में जाकर धृतराष्ट्र को नमस्कार करके सारा हाल कह सुनाया। अपने पक्ष की पराजय, यादवों की विजय तथा श्री कृष्ण का शुभ आगमन सुनकर राजा ने विदुर से पूछा। धृतराष्ट्र बोले, वीर, 100 अक्षौहिणी सेना लेकर क्रोध से भरे हुए वासुदेव श्री कृष्ण यहाँ चढ़ आए हैं। ऐसी दशा में हम लोग क्या करें, यह बताओ। महाराज धृतराष्ट्र की यह बात सुनकर विदुर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले। विदुर ने कहा, महाराज, पहले तो अकेले बलराम जी ही कुपित होकर आए थे, जिन्होंने हस्तिनापुरी को हल से खींचकर गंगा की ओर झुका दिया। अब उन्हीं के भाई आ पहुँचे हैं, जिन्होंने देवकी के हृदय कमल कोश से अवतार ग्रहण किया है। वे श्री कृष्ण साक्षात श्री हरि हैं। राजन, जिन्होंने युद्ध में कंस और शकुनी आदि बहुत से दैत्यों को मार गिराया तथा अनेकानेक नरेशों एवं देवताओं को भी परास्त किया है। इसलिए महाराज देखिए, हमारे लिए यह युद्ध का समय नहीं है। आप कौरवों द्वारा श्यामकर्ण,
अश्व श्री कृष्ण को लौटा दीजिए। इससे कौरवों और यादवों का विनाशकारी युद्ध नहीं होगा। अपने भाई विदुर के इस प्रकार समझाने पर बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने कौरवों से यह देश कालोचित बात कही। धृतराष्ट्र बोले, तुम लोग श्री कृष्ण के निकट जाकर घोड़ा लौटा दो। देवाधिदेव श्रीहरि के सामने युद्ध करना तुम्हारे बलबूते के बाहर है। श्रीहरि यादवों की सहायता के लिए कुपित होकर आए हैं। तुम धीरे से उनके निकट जाकर उन्हें प्रसन्न करो। कौरवेंद्र का ऐसा आदेश सुनकर समस्त कौरव भयभीत हो गए। वे गंध, अक्षत सहित दिव्य वस्त्र और नाना प्रकार के रत्न आदि विविध उपचार लेकर बलराम और श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करते हुए सब के सब श्री कृष्ण के दर्शनार्थ पैदल ही गए। कौरवों को आया देख यादव क्रोध से भर गए और उन्होंने शीघ्र ही युद्ध के लिए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र ले लिए। तब समस्त कौरवों ने उनसे कहा, हम लोग युद्ध के लिए नहीं आए हैं, हम भगवान श्री कृष्ण का शुभ दर्शन करेंगे, जो समस्त दुखों का नाश करने वाला है। उनकी यह बात सुनकर यादवों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कौरवों की वह सारी चेष्टा भगवान श्री कृष्ण को बताई। नरेश्वर, तब श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर उन श्रेष्ठ यादव वीरों ने निहत्थे आए हुए कौरवों को प्रेम पूर्वक बुलाया। श्री कृष्ण के बुलाने पर वे उनके पास गए। उन सब के मुख लज्जा से नीचे को झुके हुए थे। उन्होंने पृथक पृथक प्रणाम करके कहा। सबसे पहले आचार्य द्रोण बोले, जगदीश्वर श्री कृष्ण भद्र, मेरी रक्षा कीजिए। आपकी माया से मोहित हुए इन कौरवों को भी बचाइए। पूर्वं द्रोण उवाचाथ कृष्ण भद्र जगत्पते, रक्ष मां कौरवान् रक्ष मायया तौ मोहितान्। कृपाचार्य जी बोले, मधुसूदन, कैटभनाशन लोकनाथ, मेरे जन्म का यही फल है, यही हमारी प्रार्थनीय वस्तु है और यही मुझ पर आपका अनुग्रह है कि आप मुझे अपने भृत्य के परिचारक के दास का दास मानकर इसी रूप में याद रखें। मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटभारे, मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव। त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मर लोकनाथ। कर्ण ने कहा, माधव, मेरा धन अपने भक्त के लिए क्षीण हो, अर्थात उन्हीं के काम आवे। मेरा यौवन अपनी ही पत्नी के उपयोग में आवे तथा मेरे प्राण अपने स्वामी के कार्य में ही चले जाएं और अंत में आप मेरे लिए प्राप्तव्य वस्तु के रूप में शेष रहें। भक्तस्यार्थे धनं क्षीणं स्वदारगत यौवनं, स्वामी कार्ये गताः प्राणा अन्ते तिष्ठ माधवः। भूरी बोले, वरद नाथ, हम आपसे कोई ऐसी वस्तु मांग रहे हैं जो दूसरों से नहीं मिल सकती। यदि आपकी मुझ पर सुमुखी दिव्य दृष्टि है तो वही दीजिए। देव, हमने आज विवश होकर आपके सामने यह अंजलि बांधी है। जन्मांतर में भी मेरी यह अंजलि आपके सामने इसी प्रकार बंधी रहे। याचामहे वरद किंचिद न अन्य लभ्यं नाथ, प्रसीद सुमुखी यदि दिव्य दृष्टिः, अस्माभिरञ्जलिरयं विवशैर्निबद्ध एषैव मे भवतु देव भवान्तरे अपि। दुर्योधन ने कहा, मैं धर्म को जानता हूँ किंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं पाप को भी समझता हूँ किंतु उससे निवृत्त नहीं हो पाता हूँ। कोई देवता मेरे हृदय में बैठकर मुझे जिस काम में लगाता है मैं वही काम करता हूँ। मधुसूदन, यंत्र के गुण दोष से प्रभावित ना होकर मुझे क्षमा कीजिए। मैं यंत्र हूँ, मैं और आप यंत्री हैं। गुण दोष का उत्तरदायी यंत्री ही होता है, यंत्र नहीं। अतः आप मुझे दोष न दीजिएगा। जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिर्जानामि पापम न च मे निवृत्तिः।
जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्जानामि पापं न च मे निवृत्ति केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि यन्त्रस्य गुणदोषेण क्षम्यतां मधुसूदन अहं यंत्रो भवान् यंत्री मम दोषो न दीयताम्। विदुर ने कहा, जो लोग छोटे बालक की भांति ब्रह्म का परिपालन करते हैं, अर्थात जैसे माता पिता बच्चे की सदा संभाल करते हैं, उसी तरह जो निरंतर ब्रह्म चिंतन में लगे रहते हैं, उनके शुभ अशुभ कर्म वैसे ही हैं जैसे बेचने वालों की वस्तुएं। तात्पर्य यह है कि जैसे बिकी हुई वस्तु पर विक्रेता का स्वत्व नहीं होता, उसी प्रकार अपने द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्म पर ब्रह्मनिष्ठ पुरुष अहंता ममता का भाव नहीं रखते हैं, अतः उनके वे कर्म बंधनकारक नहीं होते हैं। ब्रह्म कैसा है, इसके उत्तर में इतना ही कहा जा सकता है कि वह दैत्य देवता और मुनियों के लिए मन से भी अगम्य है। वेद नेति नेति कहकर उसका वर्णन करता है, किंतु उसको जान नहीं पाता। प्रभु वह आप ही हैं। आस्तेति विक्रय कृतां सुकृतानि तानि ये ब्रह्म बालमिव तत्परिपालयन्ते यद्दैत्य देव मुनिभिर्मनसाम्य गम्यं यन्नेति नेति च वदन्नहि वेद वेदः। भीष्म बोले, योगींद्र जिन्हें गोपियों ने रागांध होकर चूमा है, योगींद्र और भोगींद्र शेषनाग जिनका मन से सेवन करते हैं तथा जो कुछ कुछ लाल कमल के समान कोमल हैं, उन्हीं आपके इन चरणों के लिए मेरी यह अंजलि जुड़ी हुई है। रागांध गोपी जन चुंबिताभ्याम योगींद्र भोगींद्र निषेविताभ्याम आताम्र पंकेरुह कोमलाभ्याम चाभ्याम पदाभ्याम अंजलि में। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, शरण में आए हुए कौरवों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे बोले। श्री कृष्ण ने कहा, आर्य पुरुषों, मेरी बात सुनिए। मैं नारद जी से प्रेरित होकर यहाँ युद्ध रोकने के लिए आया हूँ। मेरे पुत्र निरंकुश हो गए हैं, अतः मेरी आज्ञा नहीं मानते हैं। ये बड़े बड़े लोगों का अपराध कर बैठते हैं, जो बड़ा भारी दोष है। आप लोग धन्य और माननीय हैं कि हमसे मिलने के लिए आए हैं। मेरे पुत्रों ने जो कुछ किया है वह सब आप लोग क्षमा कर दें। वीरों, उग्रसेन का घोड़ा आप लोग कृपापूर्वक छोड़ दें और इसकी रक्षा करने के लिए आप लोग भी चलें, अवश्य चलें। यादव और कौरव तो मित्र हैं, पहले से चले आते हुए प्रेम संबंध को दृष्टि में रखकर इन्हें आपस में कलह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जब मीठे वचनों द्वारा संतोष प्रदान किया, तब कौरवों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुमूल्य भेंट सामग्री सहित अश्व को लौटा दिया। राजन, घोड़ा लौटाकर अन्य सब कौरव तो मन ही मन खेद का अनुभव करते हुए अपने नगर में चले गए, परंतु भीष्म जी ने यादव सेना के साथ अश्व की रक्षा के लिए जाने का विचार किया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में हस्तिनापुर विजय नामक 50वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 51वां अध्याय यादवों का द्वैत वन में राजा युधिष्ठिर से मिलकर घोड़े के पीछे पीछे अन्य देशों में जाना तथा अश्व का कौंतलपुर में प्रवेश। श्री गर्ग जी कहते हैं, नृपेश्वर, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण यादवों की रक्षा करके सबसे मिलजुल कर रथ के द्वारा कुश स्थलीपुरी को चल दिए। उनके चले जाने पर अनिरुद्ध ने अश्व का यत्नपूर्वक पूजन किया और विजय यात्रा के लिए पुनः उसे बंधन मुक्त कर दिया। छूटने पर वह घोड़ा अनेक देशों को देखता हुआ तीव्र गति से आगे बढ़ा। राजेंद्र, उसके पीछे वृष्णिवंशी यादव भी वेगपूर्वक चले। दुर्योधन की पराजय सुनकर दूसरे भूपाल महाबली श्री कृष्ण के भय से अपने राज्य में आने पर भी उस घोड़े को पकड़ ना सके।
तदनंतर यज्ञ का वह घोड़ा इधर उधर देखता सुनता हुआ द्वैत वन में जा पहुंचा, जहां राजा युधिष्ठिर भाइयों और पत्नी के साथ वनवास करते थे। उस द्वैत वन में भीमसेन प्रतिदिन हाथियों के समुदायों के साथ उसी तरह क्रीड़ा करते थे जैसे बालक खिलौनों से खेलता है। उन्होंने वहां उस घोड़े को देखा। वह वन बड़ा ही विशाल और घना था। बरगद, पीपल, बेल, खजूर, कटहल, मौलसिरी, चितवन, तिंदुक, तिलक, शाल, तमाल, बेर, लोध, पाटल, बबूल, सेमर, बांस और पलास आदि वृक्षों से भरा था। उस दुर्जर निर्जन वन में जहाँ सुअर, हिरण, व्याघ्र, भेड़िए और सर्प रहते थे, जहाँ झींगुरों की झीनी झनकार गूंजती रहती थी, जिसमें गीध और चील आदि पक्षी रहा करते थे, बामी से आधा शरीर निकाले हुए अगणित सर्प भरे थे। सियार, बानर, भैंसें, नीलगाय आदि जिस वन की शोभा बढ़ाते थे, तथा राजन गबय, हाथी, भालू, बिलाव और वनमानुष आदि के रहने से जो बड़ा बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। उस वन में उस घोड़े को आया हुआ देख भयानक पराक्रमी भीमसेन ने उसका केश पकड़ लिया। नरेश्वर, भालपत्र सहित उस अश्व को अनायास ही काबू में करके किसने इसे छोड़ा है, ऐसी बात कहते हुए वे उसे लेकर धीरे धीरे आश्रम की ओर चले। राजन, उसी समय उस वन में यज्ञ संबंधी अश्व का बड़े कष्ट से अवलोकन करते हुए अनिरुद्ध आदि समस्त यादव वहां आ पहुंचे। घोड़े को पकड़ा गया देख वे आपस में कहने लगे, अहो, यह बनेचर तो भीमसेन के समान दिखाई देता है। बड़ी बड़ी बाहें, अत्यंत पुष्ट शरीर, बहुत ऊंचा कद, लाल आंखें और महान गौरवर्ण, सब उन्हीं के समान हैं। यह कठिनाइयों को झेलने में समर्थ है। इसके सारे अंग में धूल लिपटी हुई है तथा इसने भीम की ही भांति गदा भी ले रखी है। परस्पर ऐसी बातें कहते हुए वे सब लोग फिर उस बनेचर से बोले, अरे भाई, तुम कौन हो? राजाधिराज के इस अश्व को लेकर कहाँ जाओगे? अतः शीघ्र इसे छोड़ दो, नहीं तो हम लोग तुम्हें बाणों से मारेंगे। उनकी यह बात सुनकर भीम ने घने जंगल में घोड़े को बांध दिया और 10,000 भार लोहे की बनी हुई अपनी भारी गदा लेकर वे उनके सामने आ गए। पराक्रमी भीम ने संग्राम में यादव सैनिकों को गदा से मारना आरंभ किया। भीम की चोट जिन पर पड़ गई वे सब यादव वहीं ढेर हो गए। उस बनेचर का पराक्रम देख अनिरुद्ध कुपित हो उठे। उन्होंने अपने उस शत्रु के ऊपर 1000 मत वाले हाथी हाँक दिए। वे हाथी क्या थे? दिग्गज थे और पर्वत के शिखर के समान दिखाई देते थे। उन्होंने भीमसेन को पृथ्वी पर पटक दिया और दांतों से दबाना आरंभ किया। यह देख भीमसेन सहसा उठकर खड़े हो गए और क्रोध से उनके होठ फड़कने लगे। उन्होंने अपनी वज्र सरीखी गदा से उन मतवाले हाथियों को पीटना आरंभ किया। किन्हीं को उठाकर आकाश में फेंक दिया और कितनों को वहीं पृथ्वी पर दे मारा। कुछ हाथियों को उन्होंने पैरों से मसल दिया और कितनों को उठाकर दूसरे हाथियों पर फेंक दिया। फिर तो सारे हाथी भय से व्याकुल होकर भागने लगे। तब अत्यंत कुपित हो गदाधारी गद वहां आ पहुंचे। निकट आकर उन्होंने भीमसेन को पहचान लिया, फिर भी मन में शंका बनी रही। अतः उन्होंने नमस्कार करके पूछा, हे वीर, तुम कौन हो? यह मेरे सामने ठीक ठीक बताओ। वे बोले, हे गद, मैं भीमसेन हूँ। हमारे शत्रु दुर्योधन ने हमें जुए में जीतकर नगर से निकाल दिया। यहाँ से 1 योजन की दूरी पर भाइयों सहित युधिष्ठिर वनवास करते हैं। देखो ना, यह भगवान की कैसी विचित्र माया है। वन में निवास करते हुए 8 वर्ष बीत गए हैं। अभी 4 वर्ष शेष हैं। इसके बाद हमें पुनः 1 वर्ष तक अज्ञातवास करना होगा। अर्जुन इंद्र के बुलाने से स्वर्गलोक में गए हैं। मैं नहीं जानता कि वे इस भूतल पर कब तक लौटेंगे। गद, तुम हमें यादवों का कुशल समाचार बताओ। यह किस राजा का घोड़ा है और तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो? ऐसा कहकर भीमसेन ने दुर्योधन के दिए हुए क्लेशों को याद करके दुखी हो अश्रुधारा बहाते हुए रोने लगे। उनकी ये बातें सुनकर गद भी दुखी हो गए और भीम को आश्वासन देकर उन्होंने सारी बातें विस्तार पूर्वक कह सुनाई। वह सब सुनकर भीमसेन को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अनिरुद्ध आदि श्रेष्ठ यादव वीरों को साथ लेकर धर्मनंदन युधिष्ठिर के समीप गए। राजन, यादवों का आगमन सुनकर अजात शत्रु युधिष्ठिर को बड़ा हर्ष हुआ और वे नकुल आदि के साथ उनकी अगवानी के लिए आश्रम से बाहर निकले। नरेश्वर, समस्त यादवों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और युधिष्ठिर ने उन्हें उत्तम आशीर्वाद दे बड़ी प्रसन्नता के साथ उन सबको द्वैत वन में ठहराया। राजा युधिष्ठिर ने सूरदेव की दी हुई बटलोई के प्रभाव से वहां आए हुए सब अतिथियों को यथा योग्य उनकी रुचि के अनुरूप भोजन दिया।
परंतप वहां एक रात रहकर प्रातःकाल प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध पांडवों को यज्ञ का निमंत्रण दे घोड़े को मुक्त कराकर यादवों के साथ वहां से शीघ्र चल दिए और घोड़े के पीछे पीछे सारस्वत देशों में गए। राजन, बहुत से वीर विहीन देशों को छोड़कर वह अश्वराज इच्छानुसार विचरता हुआ कौंतलपुर में गया। महाराज, उस नगर में चंद्रहास नामक वैष्णव राजा राज्य करता था, जो केरल देश के राजा का पुत्र था और कुलिंद ने उसका पालन किया था। वह भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद से वहां राज्य करता था। राजन, भक्त चंद्रहास की कथा जैमिनी महाभारत में वर्णित है। नारद जी ने अर्जुन के सामने चंद्रहास के जीवन व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। उस कौंतलपुर में सब लोग श्री कृष्ण के भक्त होकर रहते थे। वे सब के सब ब्राह्मण भक्त, पुण्य परायण, पर स्त्री परांगमुख, अपनी ही पत्नी में अनुराग रखने वाले तथा सतत श्री कृष्ण की समाराधना में संलग्न रहने वाले थे। वे गोविंद की गाथाएं और पुराण कथा सुनते तथा बड़े आनंद से श्री राधा और माधव के नाम जपते थे। वहाँ के द्विज दो ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण करते, तुलसी की मालाएं पहनते और गोपी चंदन, केसर तथा हरिचंदन से चर्चित रहते थे। वे सब ललाट में श्याम बिंदु धारण करते। उनमें से कोई ऐसे थे जो श्री तिलक लगाते थे। वहाँ के सभी वैष्णव 12 तिलक और 8 मुद्राएं धारण करते थे। ब्राह्मण आदि वर्ण के गृहस्थ लोग प्रतिदिन प्रातःकाल गोपी चंदन से युक्त शीतल मुद्रा धारण करते थे। कोई विरक्त और सन्यासी साधु अग्नि संस्कार के लिए तप्त मुद्रा धारण करते थे। उस नगर में इधर उधर देखता हुआ वह घोड़ा राजभवन में जा पहुंचा, जहाँ राजा चंद्रहास चंद्रमा के समान शोभा पाता था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 52वां अध्याय। श्यामकर्ण अश्व का कौंतलपुर में जाना और भक्तराज चंद्रहास का बहुत सी भेंट सामग्री के साथ अश्व को अनिरुद्ध की सेवा में अर्पित करना और वहां से उन सब का प्रस्थान। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, वहां आए हुए घोड़े को देखकर ब्रजचंद्र श्री कृष्ण के दास राजा चंद्रहास ने उसे तत्काल पकड़ लिया और प्रसन्नतापूर्वक उसके भाल पत्र को पढ़ा। नरेश्वर, उस पत्र को पढ़कर उस महाभागवत भक्त नरेश ने कहा, अहो, बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आज भगवान श्री कृष्ण के पौत्र को अपने नेत्रों से देखूंगा। पता नहीं पूर्व काल में मेरे द्वारा कौन सा ऐसा पुण्य बन गया है जिससे मुझे श्री कृष्ण तुल्य यदुकुल तिलक अनिरुद्ध के दर्शन का अवसर मिल रहा है। मैंने आज तक माया से मानव शरीर धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं किया है। इसलिए मैं प्रद्युम्न कुमार के साथ द्वारका जाऊंगा और वहां श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न तथा उन महाराज उग्रसेन का भी दर्शन करूंगा जो भगवान कृष्ण से भी पूजित हैं। ऐसा कहकर राजा चंद्रहास गंध, पुष्प, अक्षत आदि उपचार, दिव्य वस्त्र, दिव्य रत्न और उस घोड़े को भी साथ लेकर माला तिलक से सुशोभित समस्त पुरजनों सहित अनिरुद्ध का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर निकला। गीत और बाजों की मंगलमयी ध्वनि के साथ राजा पैदल ही गया। नरेश्वर, नागरिकों सहित राजा को आया देख अनिरुद्ध को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मंत्री उद्धव जी से पूछने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, महामंत्रिन, यह कौन राजा है जो समस्त पुरवासियों के साथ हमसे मिलने के लिए आया है? आप इसका वृत्तांत हमें बतावे। उद्धव बोले, प्रद्युम्न कुमार, यह केरल के राजा का पुत्र चंद्रहास नामक नरेश है। इसके माता पिता बचपन में ही परलोकवासी हो गए, अतः कुलिंद ने इसका पालन किया है। यह बाल्यावस्था से ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त है और उन्होंने ही इसकी रक्षा की है। दुष्ट बुद्धि वाले मंत्री की पुत्री के साथ इसने विवाह किया है। कुंतल देश के राजा इसे अपना राज्य देकर वन में चले गए थे। उस राजा का वृत्तांत मैंने द्वारका में श्री कृष्ण के ही मुख से सुना था। उसे दर्शन देने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पधारेंगे। उद्धव की यह बात सुनकर यादव प्रवर अनिरुद्ध चकित हो गए। समस्त पुरवासियों से घिरे हुए राजा चंद्रहास ने अनिरुद्ध के निकट जाकर श्यामकर्ण घोड़ा दिया और प्रसन्नतापूर्वक बहुत धनराशि भी भेंट की। 50,000 हाथी, 1 लाख रथ, 1 करोड़ घोड़े, 1,000 स्वर्ण मुद्राएं, 1,000 गवय, 1,000 सेविकाएं, 10 लाख धेनु, 10,000 प्रत्यंचा, 1 करोड़ भार सोना, 4 करोड़ भार चांदी और 1 लाख आभूषण उस राजा ने माधव अनिरुद्ध को भेंट में दिए। चंद्रहास ने कहा,
जो समस्त देवताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पौत्र लोकेश्वर प्रद्युम्न पुत्र यदुकुल तिलक तथा पूर्ण परमात्म देव हैं, उन अनिरुद्ध को बारंबार मेरा नमस्कार है। भक्त का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए प्रद्युम्न कुमार ने उसकी प्रशंसा करके उसे एक देदीप्यमान रत्नमाला अर्पित की। राजेंद्र चंद्रहास ने अपने राज्य पर मंत्री को नियुक्त किया। अपने नगर से यादवों के साथ जाने का विचार किया। वे समस्त श्रेष्ठ यादव उस नगर में एक रात रहकर प्रातःकाल चंद्रहास के साथ वहां से प्रस्थित हो गए। भालपत्र से सुशोभित घोड़ा उनके आगे आगे चला और सैकड़ों आवर्तों के से व्याप्त सप्तवती के पास जा पहुंचा। वह नदी अपनी तरंगों से तटभूमि को तोड़ रही थी। उसका वेग बहुत प्रबल था और उसे पार करना सबके लिए कठिन था। उसके किनारे बहुत सी नौकाएं बंधी थीं। उस नदी का दर्शन करके वीर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध ने 100 अक्षौहिणी सेना के साथ उसके पार जाने का विचार किया। नृपश्रेष्ठ अनिरुद्ध पहले सांब आदि से घिरकर हाथी पर सवार हुए और नाव छोड़कर उन्होंने नदी के जल में प्रवेश किया। पहले तो उसका जल उस सेना से मथित होकर गंदला हो गया, फिर वह नदी पंकिल भूमि मात्र रह गई। यह विचित्र घटना घटित हुई। समस्त यादव हंसते हुए बड़े विस्मय में पड़ गए। तदनंतर वह घोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा और जाते जाते जहाँ सिंधु नदी एवं समुद्र के मध्य में नारायण सरोवर है, वहाँ पहुँच गया। वह प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसने उस तीर्थ का जल पिया। इतने में ही अनिरुद्ध आदि समस्त यादव वहां आ गए। उन्हें मार्ग में धर्मद्वेषी नीच म्लेच्छों से लोहा लेना पड़ा और उन्हें परास्त करके वे वहां आए थे। वहां घोड़े को देखकर उन सब ने नारायण सरोवर में स्नान किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध खंड में 52वां अध्याय पूरा हुआ। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्।